एक हिस्सा जो आपकी बात का, उस पर मैं भी एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। रूडी जी, आपने कहा कि जितने लोग यहाँ पर अन्य राज्यों से, तो दिल्ली का अपना तो कोई है नहीं, जितने लोग हैं ज्यादातर अन्य राज्यों से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पूरे भारत से। लोग पिसेंगे, लोग इसमें खामियाजा भुगतेंगे, ये बात समझ नहीं आ रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली वालों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि परिस्थिति ऐसी बन जाए कि दिल्ली वालों के लिए इलाज की नौबत ना आए, उनके पास तैयारी ना हो, ये कह रहे हैं वो। देखिए, दो विषय इसमें आता है, और ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, जो आंकड़े हैं भारत में ना ऑक्सीजन की कमी दिख रही है, ना वेंटिलेटर्स की, और दिल्ली में भी ऑक्सीजन है। हाँ, ये संभावना ज़रूर है कि सबसे अधिक पूरे हरियाणा के लोग और सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़ तक के लोग दिल्ली चले आएंगे। ये बात इनका कहना ठीक है, क्योंकि सब लोगों को दिल्ली की सरकार पर इतना भरोसा है कि वहाँ की व्यवस्था पर नहीं है, तो सब लोग अपनी गाड़ी ले लेकर के यहाँ पहुँच जाएंगे दिखाने के। और दूसरा बात इन्होंने कहा कि और दिल्ली में सिर्फ दिल्ली की सरकार है, वो जो हजारों लोग एम्स में आते थे उनको आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली की सरकार का ये मंशा है। लेकिन इन्होंने अपनी तुलना कही कि इनकी स्थिति बड़ी खराब होने वाली है, और ये स्थिति खराब दिल्ली में होगी तो हम भी भारतीय जनता पार्टी वाले इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कई सारे रिपोर्टें आई हैं, और शायद उस पर संजय जी हमको बताना चाहेंगे। डिड दिल्ली हॉस्पिटल अंडर रिपोर्ट कोविड-19 डेथ्स, ये एक्सप्रेस में है, एनडीटीवी में भी, और भी कई जगह। 116 वर्सेस 66 मिसमैच बिटवीन कोविड टॉल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं नहीं कहता हूँ ये सच है, ये अखबार वाले, जैसे आप अंजना जी इतनी वरिष्ठ पत्रकार है, वैसे ही किसी पत्रकार ने, वरिष्ठ पत्रकारों ने लिखा है, रिपोर्टर्स ने लिखा है। ये बड़ा आरोप है दिल्ली की सरकार पर कि ये आंकड़े फर्ज कर रहे हैं। एक तरफ आंकड़े फर्ज कर रहे हैं, सच्चाई से अपने आप को वंचित रख रहे हैं। दूसरा, एनसीआर रीजन में मुझे तो एक भी ऐसा केस का सूचना नहीं है कि गुड़गांव में अस्पताल नहीं है, फोर्टिस में मेडिसिटी में जाने वाले को दिल्ली का आई कार्ड दिखाने पर उसे नहीं भर्ती किया जाता है। इससे बड़ा एक सफ़ेद झूठ, या फिर नोएडा में या गुड़गांव में जाने पे जहाँ अस्पतालें हैं उस पर मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता, इससे बड़ा सफ़ेद झूठ सामाजिक रूप से नहीं हो सकता है। आज तो स्थिति ये है कि जो जहाँ बीमार पड़े, चाहे वो कलकत्ता में पड़े, पटना में पड़े, छपड़ा में पड़े, हम घर से निकल के, अब तो पूरा भारत लगभग खुल गया है और हर जगह ये नियम बन गया कि कोई कहीं से यात्रा करके जाएगा और बीमार पड़ गए तो भाई वापस चले जाइए जहाँ के हैं। ये प्रवृत्ति जो है राष्ट्रीयता से भिन्न है। अगर भारत में कल मैं उड़ करके पटना गया, या मैं कलकत्ता गया, या गोवा गया, या कहीं भी एक भुवनेश्वर गया, और वहाँ की अगर सरकारें कहने लगी कि भैया देखो अब हमारे यहाँ बंदी है, अब तुम बीमार पड़े हो वापस लौट, ये मानसिकता खतरनाक मानसिकता। लेकिन ये खतरनाक मानसिकता, रूडी जी एक बार आपको टोक कर एक सवाल पूछ रही हूँ, एक टोक कर सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन ये राष्ट्रीयता तब भी तो आनी चाहिए जब आप यूपी के बॉर्डर को सील करें, जब आप हरियाणा के बॉर्डर को सील करें, तब ये भावना कहाँ जाती है साहब? उस समय ठीक है, ये बात सही है, और उस समय जब सील होता है तो उस समय भारतवर्ष में एक ऐसे, जब खुलने की बात, देखिए जब सब सील कर रहे हैं हम लोग की स्वीकृति है, लेकिन जब ये कहना है कि तुमने तब बंद किया था, आज मैं बंद करके दिखाऊंगा और मेरे पास ये ग्राउंड है, तो इसमें शक की गुंजाइश बढ़ती है। और मुझे लगता है कि दो राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, तो ये कहना कि साहब हरियाणा ने भी ऐसा किया, आप देखो वित्त सरकार ने बुलडोजर चलवाई कि पता नहीं उन्होंने कहा सड़क खुदवाया, और यूपी की सरकार ने फलाना किया, तो अब चलो दिल्ली की सरकार ये कर, ये चीजों का, और ये मैंने नहीं कहा है, ये संजय भाई ने शुरू में कह दिया कि उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने ऐसा किया तो हमने ऐसा किया। अगर इसमें उन्होंने ना कहा हो तो फिर हो सकता है मुझे सुनने में गलती हो। इससे ही मानसिकता दर्शाता है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में उनकी मानसिकता को प्रत्यक्षता से दर्शाता है। ठीक है।